आज इस्लामोफोबिया नाम का शब्द है, ये नहीं था मेरे बचपन में। मेरे बचपन में इसको स्मॉल टॉक कहते थे हमारे घर में। डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन है ना, बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, मामा जी बैठे हैं, मामी बैठी हैं, मम्मी पापा बैठे हैं, मामा जी खाना खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दाल तो अच्छी बनी, मुसलमान अच्छे नहीं होते। मैंने कहा हैं जी, वो कुछ नहीं पुत्र है, मैं गाल कर रहा हूँ, रोटी दे तो रोटी दे तो कुछ नहीं तू रोटी खा अपनी। Really, I mean, आज okay, there is a well-funded hate industry. There are people spending money to incite hatred. There are celebrities, influencers, you know, news channels getting money to spread hatred. मेरे बचपन में मेरे मामा जी ये काम pro bono out of passion करते थे। एक पैसा नहीं लिया कभी किसी से उन्होंने। In fact, he was working on the fundamentals of hate speech, which are now being used the world over by all the global leaders. I think he was the first one to crack some of these concepts. He was working on them. He never, I mean, he could have patented them. वो चाहते हो patent करा के millions बना सकते थे, but he was an open source kind of a guy. He was like, ले जाओ जिसको जो ले जाना, हम तो फकीर आदमी हैं. Wow. He was like really a genius in that sense. मतलब मैं जब 13-14 साल का हुआ, early 90s की बात, mid 90s की बात, मुझे बुलाया एक दिन उन्होंने। घर का नाम मेरा था आशु। आशु बात करनी है तेरे से। मैंने कहा हाँ जी। आशु इधर आ कोने में, हाँ एक ज़रूरी बात करनी, तेरी अब उम्र हो गई बताने की, बताना है मेरे को। मैंने कहा नहीं, वो रिंकू भैया ने बता दिया। Birds and the bees. He said, क्या बता दिया रिंकू ने? रिंकू क्या बताया? मैंने कहा सॉरी कुछ नहीं बताया रिंकू ने, कुछ नहीं, आप बताओ क्या बताना है। He said, देख पुत्र, सिंपल सी बात है, बड़े होके मुसलमान लड़की से शादी नहीं करनी है। मैंने कहा एक मिनट, इससे ज़्यादा ज़रूरी बात रिंकू भैया नहीं बताया। मैं 13 साल का बच्चा हूँ, मुझे ये To give you some more context, my Mama ji, first generation refugee from partition Pakistan. Partition में गुजरांवाला में रहते थे हम लोग partition के पहले, मेरे नाना नानी। मेरे मामा जी शायद 10-12 साल के होंगे जब partition हुआ and our family moved this side of the border. And the typical self-made Punjabi, the success story we all have heard of, you know, ज़मीन से शुरू किया, खाली हाथ आए थे, ज़मीन पे दुकान लगाते थे मंगल बाज़ार में, फिर करते करते ठेला हो गया, फिर करते करते सरकारी खोखा हो गया, फिर करते करते किराए की दुकान हो गई, फिर एक स्कूल यूनिफॉर्म का शोरूम हो गया, यू नो, स्कूल यूनिफॉर्म आयरॉनिकली, एंड the typical good patriarch in every family, like someone who loves all the kids, like a good patriarch. And that was also why I was a bit shocked कि वो मुझे ये बात बोल रहे हैं, and he probably saw the shock on my face. And he said, पुत्र ऐसा है ना, देख ज़्यादा तो मैं अभी बता नहीं सकता तेरे को, तू कितने आए तेरे 8th क्लास? मैंने कहा 52%। बोले तो हाँ तू ज़्यादा नहीं समझेगा पर बता देता हूँ, देख ऐसा कंपैटिबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं होती। मैंने कहा कंपैटिबिलिटी नहीं होती मतलब? ही सेड देख पुत्र, हम जो करते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं, हमको चिढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टा करते हैं। मैंने कहा जैसे कि? बोले हम ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा चाइनीज़ ऐसे लिखते हैं, पूरी दुनिया को चिढ़ा रहे हो। इसे नहीं तू समझ नहीं रहा पुत्र, वो सब कुछ उल्टा करते, तू ध्यान से देख, ध्यान से देख, हर चीज़ जो हम करते हैं ना ठीक उसकी उल्टी उन्होंने करके रखी हुई है। हम जैसे कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग फाइनल डे जजमेंट डे में विश्वास रखते हैं। हम लोग चिता को अग्नि देते हैं, वो उसको बरियल करते हैं। हम लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं, वो लोग परिक्रमा ऐसे करते हैं। हम लोग कंघी ऐसे करते हैं, वो कंघी ऐसे करते हैं। मैंने कहा एक मिनट रिवाइंड, डिड यू जस्ट से कंघी? ही सेड हाँ पुत्र कंघी, हिंदू कंघी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा सीरियसली? ही सेड हाँ पुत्र, हिंदू ऐसे कंघी करते हैं, वो ऐसे करते हैं। मैंने कहा फिर घर वापसी, धर्म परिवर्तन, इतना बड़ा नाटक क्या है? सड़क पे किसी को पकड़ो, कंघी उल्टी कर दो। हो गया कन्वर्ट? नहीं, कितना मतलब फिर क्या आप हेट स्पीच क्या दे रहे हो? कंघियां बांटो। ही सेड नहीं पुत्र तू समझ नहीं रहा, तू बात नहीं समझ रहा, देख वो जानबूझ के, देख हम सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, वो उल्टे पे बनाते हैं। मैंने कहा वो रुमाली रोटी होती है, बनाओ सीधे पे बना के दिखा दूंगा। ही सेड नहीं पुत्र तू ना समझ नहीं रहा, मैं तेरे को ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कड़वी बात बताता हूँ। मैंने कहा हाँ जी। ही सेड देख पुत्र ऐसा है
वो आलसी होते हैं। Oh मैंने shit. कहा वो आलसी, वो मतलब कौन? ही सेड वो सारे के सारे। मैंने कहा सारे के सारे, सारे के सारे? ही सेड हाँ सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा आप दोपहर को 3 बजे चले गए होगे किसी के दुकान में पूना में, वो देसी हुआ आसमान। इतने वालों को मार तू समझ नहीं, तू बात नहीं समझ, पर वो आलसी होते हैं। मैंने कहा वो आलसी होते हैं मतलब कौन, कितने? बोले ना वो सारे के सारे। मतलब सारे के सारे, सारे के सारे कैसे हो सकते? ना वो सारे के सारे आलसी होते हैं, बाय रूल बाय डेफिनेशन वो सारे के सारे आलसी होते हैं। मैंने कहा बाय रूल बाय डेफिनेशन अगर वो सारे के सारे आलसी होते हैं, मैं तो कल ही कन्वर्ट हो जाऊं। एक 13 साल के बच्चे के लिए इससे बढ़िया क्या लाइफ होगी? Life sounds good. पड़ा हुआ चिल कर रहा, माँ आके बोले कि किताब लगा ले, रूम साफ कर ले, मैं बोलूँ मैं तो धर्म का पालन कर रहा जी। मैं तो आलसी माँ, मुसलमान आलसी। एंड मच लेटर इन लाइफ आई थॉट कि ये जो बोल रहे थे उस दिन उल्टा काम करते हैं, आलसी होते हैं, ये कहीं वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं, तो बंगालियों की बात तो नहीं कर रहे थे? आई नो कुछ बंगाली होंगे इस कमरे में भी, है कोई? आई एम सॉरी, आई नो बट कौन तीन सीढ़ियां चढ़ के कौन लड़ने आएगा? बैठे रहो। Wow. बहुत How meta. आलसी, बंगाली, how meta. बट आई नो आई मीन बहुत गुस्सा आएगा तो रात में एक कविता लिख लीजिएगा। আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালি তীর ঝরে, আমি বাংলা শিখছি এখন। बट या नो, ही सॉ आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही सेड देख पुत्र ऐसा मैं तेरे को एकदम कड़वी बात बताता हूँ, किसी को बोलना नहीं, मैंने तेरे को ये बोला बट ये सच है। मैंने कहा हाँ जी। ही सेड वो सारे के सारे डिसऑनेस्ट होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं। मैंने कहा अगेन सारे के सारे? ही सेड यस, सारे के सारे बाय रूल बाय डेफिनेशन डिसऑनेस्ट होते हैं। मैंने कहा आपकी दुकान पे टेलर मास्टर हैं 15 साल से असलम अंकल, वो डिसऑनेस्ट हैं, असलम को छोड़ के बाकियों की बात है। मैंने कहा ओके। Chad being like frog को छोड़ के। आपके बचपन के दोस्त हैं हुसैन अंकल, ईद पे आप उनके घर जाते हो, दिवाली पे वो आपके घर आते हैं, वो अनट्रस्टवर्दी। और नहीं यार, हुसैन को बीच में कहाँ ला रहा है? उसको बचपन से जानता हूँ मैं, हुसैन और असलम को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा, बाकी सारे के सारे। मैंने कहा एक मिनट, मोहम्मद रफ़ी के आप इतने बड़े फ़ैन हो, आप कहते हो किशोर कुमार से बेटर है, विच आई डोंट अग्री विद, बट मोहम्मद रफ़ी डिसऑनेस्ट है? और नहीं पुत्र यार, वो तो देशभक्ति के गाने गाता, भक्ति के गाने गाता, मन तरपत हरि दर्शन को आज उन्होंने गाया, कमाल का आदमी। मोहम्मद रफ़ी, हुसैन, असलम छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपने इतने सारे लोग, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आपकी वजह से मैं इनका फ़ैन हूँ। नुसरत फ़तेह अली खां, मेहदी हसन, गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, कितने मैंने नाम गिना दिए। सेड यार तू बीच में कहाँ इनको ला रहा है? इनको छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मल्होत्रा अंकल, आपके दोस्त जो आपके 4 लाख लेके भागे हुए, वो इसे मल्होत्रे को बीच में मत ला। उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान चोटा है। So I figured the rule of hate speech he was working on very nicely, very subtly, right? मतलब वो जो आज 101 hate speech है, which is confirmation bias and guilt by association, ये सब पे वो काम कर रहे थे। which is basically दूसरे धर्म का कोई आदमी बुरा है तो न सिर्फ वो अपने धर्म की वजह से बुरा है, बल्कि उसके धर्म के बाकी लोग भी बुरे हो जाते हैं बाय एसोसिएशन। अपने धर्म का कोई आदमी बुरा है तो उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसका खानदान छोटा है। छोटा है। देन ही सेड एक मिनट इधर आ, तुम फाइनल बताता हूँ तेरे को। अभी मैच फिक्सिंग हुई थी, किसने की थी? मोहम्मद अजरुद्दीन। कौन था कैप्टन? मोहम्मद अजरुद्दीन। मैंने कहा साथ में 3 और थे, मनोज प्रभाकर, नयन मोंगिया, अजय जडेजा। 3:1। ही सेड तू ना बहुत पढ़ लिख गया। मैंने याद दिलाया हाँ वो 52%, but probably enough to demolish your arguments, but also full disclosure, sad disclosure,
दिस कॉन्वर्सेशन डिड नॉट एग्जैक्टली गो लाइक दिस. मैंने जो अपने हिस्से आपको बताए हैं वो सब मेरे इमेजिनेशन में हैं. उनके जो हिस्से हैं वो पूरे के पूरे सच हैं. वो सब हुआ था. एवरीथिंग ही सेड, इंक्लूडिंग कंघी, इंक्लूडिंग तवा, इंक्लूडिंग उर्दू ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे. या चैट ने भी कंफर्म कर दिया भाई, इस तरह की छोटी मोटी चीजें चैट को भी बताई गई हैं. Everything he said, and I was 13 at that time. I did not have the vocabulary, awareness, and above all, courage to stand up to a patriarch, a beloved patriarch, a good patriarch, right? मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूँ. And that's one sad part of my life, that I never, brought him to a comedy show and performed this set in front of him. That would have been amazing. I really want to do that, but now I can't. He's no more, and that's one sad part I'll probably carry all my life. But unfortunately for him, he passed away in 2014. Oh shit. He didn't see the ugly side. Oh shit. Well, fortunately for him. भंवरे ने खिलाया फूल. फूल को ले गए महामानव. That's life. But he had a couple of legacies for me accidentally, as in what he wanted to give me I did not take, but what he did not intend to give me I somehow took. One was this effort, attempt to find the vocabulary to stand up to patriarchs. दूसरी जो I think which anyway if you are born in a Punjabi family, so basically second gift from him is when I grew up I had to go into therapy. जो anyway if you are born in a Punjabi family that's like the end goal of life. क्योंकि पंजाबियों का ना ट्रॉमा से एक बड़ा स्पेसिफिक सा रिलेशनशिप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बाकी किसी भी आई डोंट नो रीजन का मैं नहीं जानता हूँ, बट पंजाबियों का बहुत अजीब सा एक रिलेशनशिप है ट्रॉमा के साथ. क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आए, मेरे नाना नानी जब आए गुजरांवाला से 1947 पार्टीशन के टाइम पे, जब उनको पता चला कि ये हो रहा है और आपको यहाँ से उठ के जाना है, देयर इज़ वन इमेजिनरी लाइन, वन इमेजिनरी बॉर्डर, बियॉन्ड दैट देयर इज़ एन इमेजिनरी लैंड एंड यू हैव टू गो देयर. दे डिड नॉट बिलीव इट, दे कुड नॉट प्रोसेस इट. बिलीव तो बात की बात, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड. बहुत सारे सफेद बाल वाले सर नजर आ रहे हैं ऑडियंस में. couldn't help but notice this is obviously for mature, educated, initiated people. कि ये बोल क्या रहे हैं ये लोग, कैसे हो मतलब कोई बोले कि वो तीन बुड्ढों की आपस में लड़ाई होगी, आपको जाना है यहाँ से. तो अगर कोई 1000 साल से वहाँ हो, जहाँ उनकी ज़मीन हो, जहाँ उनके पुरखे हों, जहाँ उनका कल्चर हो, यादें हों, सब कुछ हो, अचानक से आपको कोई बोले कि भाई उठ के यहाँ से आपको जाना है, और एड्रेस भी नहीं दिया गया. ये नहीं बोला गया है कि आपको ऐसा है जी अम्बाला में रेलवे रोड पे प्लॉट नंबर 35 पे जाना है. नो, यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड लीव एंड फक ऑफ, बेसिकली लिटरली. They did not understand it. They were the last family to leave that village. वानकी नाम का गांव था. ज़्यादातर लोग जो थे वो 15 अगस्त के आसपास उसके 4-5 दिन में चले गए थे. Our family, they kept delaying till the last week of September to leave. And that too they left when someone told them कि जी ये ऐसा है, ये temporary है, 2-3 महीने में ठंडे हो जाएंगे दंगे, आप वापस आ जाना. That was easier to believe. तो मेरी नानी जब उस घर से निकली तो घर के बाहर एक दिया जला के आई थी कि जब तक हम वापस आएंगे दिया घर की रक्षा करेगा. When they reached the border of India, the new India Pakistan, वहाँ पे Indian government put them into a temporary refugee camp on the outskirts of Amritsar, which was an abandoned Muslim मोहल्ला. वहाँ के सारे लोग उस पार जा चुके थे. वहाँ पे उनको जो कमरा मिला, एक छोटा कमरा था, उसमें 15 लोग पूरे जॉइंट फैमिली के इकट्ठे रह रहे थे. उस कमरे के बाहर भी एक दिया जल रहा था जो वो फैमिली जला के गई थी, जो उस पार गई थी. मेरी नानी उस दिए में तेल डालती रही इस उम्मीद में कि कोई हमारे दिए में तेल डालता होगा और एक दिन हम लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे. 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, एंड स्लोली द रियलाइजेशन dawned on them that they are not going back. And then they had to move deep inward into India, and then they finally settled in a place called Jagadhri in Haryana. वहाँ पे वो सेटल हुए. बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज़, उनको लग रहा था वापस जाना है. वो खाली हाथ आए थे. वो न पैसे लेकर आए थे, न जेवर लेकर आए थे. ज़मीन वैसे भी नहीं ला सकते थे. एक छोटा सा संदूक था, एक संदूक था,
और एक दिया था जो इधर भी जल रहा था उधर भी जल रहा था। एक संदूक था जिसमें बच्चों के कुछ कपड़े थे, बूढ़ों की कुछ दवाइयाँ थी, शायद रास्ते में चाय और बिस्किट का सामान होगा, वो लेकर आए थे। पर एक और चीज़ बहुत बड़ी लेकर आए थे, एक्सीडेंटली बट इंटैंजिबल, ट्रॉमा। एंड समहाउ पंजाबियों को लगता है ये दादाजी की विरासत है, इसको खर्च नहीं करना है, इसको प्रोसेस नहीं करना है, काम करते रहे। इसको अपने पुत्र को देना है, उसको बोलना है अपनी बेटी को देना है, उसको बोलना है अपने बच्चे को देना है। ये हमारी ज़मीन से हमारा एक लौता रिश्ता है। एनू खर्च नहीं करना पुत्र, एनू सांभ के रखना है तिजोरी है तिजोरी किसी दिन बड़ा हैप्पी लगे थे काट के थोड़ा जा रगड़ के वापस अंदर, खर्च नहीं करना है। यू हैव टू प्रिजर्व इट। दिस इज द ओनली इंटैंजिबल कनेक्शन नो वन कैन स्नैच अवे फ्रॉम यू टू योर फादर्स लैंड्स। एंड दैट्स व्हाई दिस इमेज ऑफ दिस हैप्पी गो लकी पंजाबी, इट्स अ फसाड, इट्स नॉट ट्रू। जो आपने देखे ना हमेशा खुश पंजाबी, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू ड्राउन आउट द नॉइसेस इन देयर हेड, इसलिए वो हमेशा इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं। कोई ज़रा सी नेगेटिव बात कर दो पंजाबी, ओए म्यूजिक ऊंचा करो। पंजाबी घरों में डिप्रेशन के दो ही इलाज हैं, चपेड़ और लिम्का। से विस्की बहुत हो गया, ज़्यादा हो गया, बहुत डिप्रेशन, लिम्का में नींबू डाल दो, हो गया, ठीक हो जा, कोई नहीं, इंदा मूड है, 2 डकार आने न ठीक हो जाना, कुछ नहीं होया हमें। पंजाबीज want to live in broad emotions, they want to live in really broad emotions, they want to always pretend they are happy। बच्चे का नाम हैप्पी रख देते हैं यार, गाल हैप्पी सिंह, now you are happy forever पैंचो, हैप्पी सिंह। Now can ever happy sing be sad? Happy sing is sad, doesn't make any fucking grammatical sense also। happy sing sad कैसे, space time continuum फट जाएगा उस दिन। happy sing can never be sad। His name is happy। पंजाबियों पे अगर इनसाइड आउट का सीक्वल बने, कोई उसमें वो 36 इमोशन नहीं होने वाले, एम्बैरेसमेंट, शेम, सैडनेस, कुछ नहीं भाई, हैप्पी, हॉर्नी, हंग्री, खत्म। ये Punjabis, even when they talk about sadness, even when they talk about trauma, they hide it in so much euphemism, आपको समझ ही नहीं आना। वो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं क्योंकि उनको भी डर है, पकड़, वो घुमा के बोलते हैं, आप भी नहीं समझते। द मोस्ट फेमस पंजाबी सॉन्ग, द बेस्ट डांस सॉन्ग, तमिल शादियों में बज रहा है। मैं अभी अपने तमिल दोस्त की शादी में गया, मैंने लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे सुबह ना शादी होती 7 बजे 6 बजे, वो वहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी सुनने को मिलेगा, वहाँ बज रहा है तारे गिन गिन याद से तेरी, मैं ता जागा रातां नू, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसातां नू। आपने सुना वो कह क्या रहा है? तारे गिन गिन याद में तेरी, मैं तो जागूं रातों में, रोक ना पाऊं आंखों से गम की बरसातों को। एंड वी ऑल गो ओ हो, वो रो रहा है, तुसी भंगड़ा पा रहे हो। क्या इश्क तेरा। पंजाबी कैसे बताए अपना इमोशन भाई, क्या करे बेचारा, क्या कहाँ जाए वो। एक और वल्नरेबिलिटी पे पंजाबियों ने एक गाना बनाया है ना, दलेर मेहंदी का बड़ा गाना है फेमस, मैं डर दी रब रब कर दी, मैं डरता हूँ मैं रब रब करता हूँ, वी ऑल गो छुई मुई छुई। क्या करे पंजाबी, कहाँ बताए अपना ट्रॉमा, बाथरूम में जाके रोएगा बस अकेले, या स्टैंड अप कॉमेडी करेगा फिर। हेलो, थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर देख लिया और पसंद नहीं आया तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पसंद नहीं आया और क्यों पसंद नहीं आया, ये सब आई डोंट नीड दैट। ज़रूरी बात पहली, मेरा शुरू हो रहा है US या ग्रेट सेट मैन, अच्छा सेट था, वेरी इंसाइटफुल अगेन एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सपोजे आल्सो ऑन गुड स्टफ मैन।